हेलो दोस्तों, निजी पत्रिका के नए संस्करण में आप सबका स्वागत है। मैं अनुराग भार्गव, एक टेक्नोलॉजी लॉ और आपके लिए लेके आया अच्छी लॉकेट की प्रोडक्ट, जिसमें हम 7 मिनट के अंदर लीगल टेक से रिलेटेड 4 मेजर न्यूज, 2 इंटर्नशिप जॉब अपॉर्चुनिटीज, 2 नेटवर्किंग इवेंट्स और 3 केस लॉस को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे इन्हें एक्सेस करके आपको इस डोमेन में आगे रख पाएं। और बिना विलंब के हम चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जॉब और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। तो अभिनव शर्मा जी और प्रिया झा जी अपने लिए एक एसोसिएट और एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की तलाश में, आपको डिटेल दिख रही होंगी। दूसरे वाले में थोड़ा सा एक्सपीरियंस की तलाश है, बट आप अप्लाई करिए, अपने बारे में बताइए और ये जॉब हासिल करके अपना कैरियर ग्रो करिए। दूसरा, इवेंट एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएं तो जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी फाउंडेशन कन्वीन्स ट्रायलॉग संवाद ऑन सेपरेशन ऑफ पावर एंड द आइडिया ऑफ इंडिया देयर। तो यहाँ पे भी आपको इंटेलेक्चुअली किस तरीके से अपने आइडिया एक्सप्लेन किया जाता है वो समझने को मिलेगा, बिसाइड्स आप लोगों को मिलेंगे। दूसरा, ओपन जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट कर रहा है इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम एंड नेशनल कन्वेंशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये नवंबर में इवेंट है, यहाँ पे जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों के बारे में अपने थॉट्स बताइए और उनके थॉट्स अपने बारे में जानिए, अपना नेटवर्क ग्रो करिए और इस डोमेन में ग्रो करिए। आगे अपडेट्स की तरफ जाएं तो नॉर्थ कोरियन फ्रंट कंपनीज इम्पर्सनेट यूएस आईटी फर्म्स टू फंड मिसाइल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आसान भाषा में हो ही रहा है कि नॉर्थ कोरियंस, जो कि मतलब कम्युनिस्ट स्टेट है, तो वहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं, तो लोग इम्पर्सनेट करते हैं अपने आप को दूसरे कंट्री का होने का। उनको डिटेल्स और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मिल जाते हैं और वो दूसरे देश का अपना नागरिकता दिखा के रिमोट जॉब्स लेते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो स्टेट को वापस देते हैं। तो ये स्पेनाज का एक तरीका है जिससे वो मिसाइल के अपने प्रोग्राम को फंड भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी गैदर करते हैं। तो दिस इज ऑफकोर्स इलीगल। तो इसी चीज को एक संदर्भ में आपको समझाएं कि किस तरीके से साइबर क्राइम अंजाम देता है अपने आप को ऑन अ ब्रॉडर स्केल। उसके बाद पाइपी अटैक, चैट जीपीटी क्लाउड इम्पर्सनेटर्स डिलीवर जारका स्टीयर वाया पाइथन लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे पाइथन लाइब्रेरीज होती हैं, एक लाइब्रेरी होती है आसान भाषा में, जहाँ पे लोग अपने कोड्स देते हैं और बाकी लोगों को हेल्प करते हैं कि आप मेरा कोड यूज करके अपने काम कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ मैलिशियस लोगों ने चैट जीपीटी और क्लाउड के एपीआई का इम्पर्सनेशन दिया, मतलब आसान भाषा में ये बताया कि आप इनको क्लिक करिए और इससे आपको चैट जीपीटी और क्लाउड के एपीआई का एक्सेस मिलेगा और आप उन्हें यूज कर सकते हैं फ्री में। बट एक्चुअली में जैसे उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो एक मलेशियस सॉफ्टवेयर जारका स्टीलर डाउनलोड कर लेगा और वो इंफॉर्मेशन जैसे ही उनके सिस्टम में जाएगी तो डेटा लीकेज की चांसेस हाई हो जाएंगे। दैट्स एक्जैक्टली द रीजन व्हाई दीज मैलिशियस एक्टर्स आर वर्किंग अपॉन इट। तो एक साइबर क्राइम किस तरीके से अंजाम होता है उसका एक न्यूज अपडेट है। फिर यूएस गवर्नमेंट कमीशन पुशेस मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टाइल एआई इनिशिएटिव। तो यूएस गवर्नमेंट अब एजीआई की तरफ बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि सबसे पहले इस डोमेन को अचीव करें। तो उसी तरीके से इन्होंने बताया है कि जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम के रेस में वो अपने आप को फर्स्ट लाए थे थ्रू दी मैनहट्टन प्रोजेक्ट। जिन्होंने मूवी देखी है ओपेनहाइमर, और उन्हें पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से एजीआई में भी वो फर्स्ट आना चाहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एक रेस स्टार्ट हो चुकी है एजीआई अचीव करने की, दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आज के दिन हम देख रहे हैं वो इतनी स्मार्ट हो जाएगी कि वो ट्यूरिंग टेस्ट भी पास करने की कैपेबल हो जाएगी। बहुत सारी और क्राइटेरिया है, बट आपको आसान भाषा में समझना है कि एजीआई इस लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, ये चीज़ों को खुद से करने के काबिल हो जाएगा। फिर यूएस चार्जेस 5 इन स्कैटर स्पाइडर हैकिंग स्कीम। तो यहाँ पे स्कैटर स्पाइडर एक हैकिंग ग्रुप है, उसके 5 लोगों के ऊपर चार्जेस लगाए हैं ये बोल के कि उन्होंने स्मिशिंग की है, मतलब फिशिंग थ्रू एसएमएस। इसमें आसान भाषा में हो ये रहा है कि आप जेन्युइन इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं लोगों के साथ, बट वो एक्चुअली होती है फेक। लोग उसे जेन्युइन समझ के अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं और फ्रॉड कमिट हो जाता है ऑन द फेस ऑफ इट। और इसी फ्रॉड को आदमी फिशिंग बोलता है साइबर सिक्योरिटी की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ऐसी और भी तरीके से ये लोग साइबर क्राइम्स कमिट कर रहे थे, तो उन्हीं के ऊपर एक ट्रायल चालू होगा बेस्ड ऑन द चार्जेस दे हैव बीन इम्पोज्ड। तो यहाँ पे आपको एक और न्यूज़ इससे रिलेटेड समझने को मिली। जजमेंट्स जो है वो मैं फोकस करूंगा आज आर्टिकल 82 की तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ इम्पोज होती हैं जो फाइन्स वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहले मटेरियल डैमेज होता है, तो जिसमें ऑन द फेस ऑफ इट अगर कोई आर्टिकल वायलेट होता है तो उसके तो डैमेजेस हैं ही, बट अगर उसके वजह से कोई नॉन मटेरियल डैमेज होता है, मतलब किसी को इमोशनल डिस्ट्रेस हार्म हो गया, मतलब किसी का बर्थडे पिक्चर था और वो उन्होंने एक मतलब मेटा डेटा के थ्रू दिया था, मतलब उससे कुछ पर्सनल डेटा लीक हो गया और उसके वजह से उनकी सामाजिक हानि हो गई या फिर उनका मजाक बन गया स्कूल में ऐसा कुछ, तो उसके वजह से जो हार्म क्रिएट होता है उसके लिए भी वो फाइन डिमांड कर सकते हैं आर्टिकल 82 के तहत। तो यहाँ पे पहला जजमेंट ये स्कोप क्रिएट कर रहा था। दूसरा जजमेंट बोलता है कि अगर फियर डिस्ट्रेस पोटेंशियल भी हो, मतलब हो सकता है इसकी वजह से हो जाए, उस लीकेज की वजह से, तो आप अगर प्रूव कर पाएंगे कि मेरा डेटा लीक हुआ है उसकी वजह से आई एम फियरिंग कि मेरा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे मेरा नॉन मटेरियल डैमेज हो सकता है, तो आप इसे प्रूव कर देंगे तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं कि
आपको एक कॉम्पनसेशन मिले अंडर आर्टिकल 82। फिर तीसरा, उस पर कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड हटा देता है और बोलता है नॉन मटेरियल डैमेज अगर अप्रूव कर देते हैं और आप देखते हैं कि इससे माइनर प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट भी हो रही है आपकी, बट दैट इज ऑफ ग्रेट अमाउंट, तो आप क्लेम कर सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंजेंट हो जाए लोग अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा प्यूनिटिव बनाया जाता है। तो ये जजमेंट आपको दिखा रहा होगा किस तरीके से पहले रिकग्नाइज किया और इसे प्यूनिटिव बना रहे हैं, और ये चीज़ें लोगों को बता रही है एज कंपनीज कि आप डेटा प्रोटेक्शन अच्छा रखें अपना। ये वो आर्टिकल्स जिन्हें मैंने एक्सेस करके आज आपके न्यूज़ अपडेट बताए, आपने खुद भी पढ़े और अपने हिसाब से जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ के अपने आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सोर्सेज दिख रहे होंगे। ये मेरे दोस्त पार्थ का यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको बहुत सारे पॉडकास्ट, न्यूज़ अपडेट्स और भी ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो लॉ रिलेटेड न्यूज़ है वो मिल जाएंगी, और बाकी फन तरीके में मिलती हैं, तो आप इन्हें ज़रूर एक्सेस करें और अपना नॉलेज ग्रो करें। और शॉर्ट माई लॉ स्कूल इसकी वेबसाइट है, उस पर आपको केस की समरी मिल जाएंगी, मैं खुद में पढ़ता हूँ, तो ज़रूर चेकआउट करें इन दोनों चीज़ों को। फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई कमेंट्स और फीडबैक है तो नीचे बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते